हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज के न्यूज़पेपर में निकल कर आई है और आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तुरंत ही हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो या पुराने व्यूअर्स हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट यहाँ पर सबसे सही मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हर एक वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूँ टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी लोगों को पता है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो है कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप चाहे जैसे भर्ती को कराओ, चाहे रो कर कराओ, चाहे हंसकर कराओ, चाहे फास्ट कराओ, चाहे स्लो कराओ, लेकिन जो ये भर्ती है वो 31 अक्टूबर तक खत्म हो जानी चाहिए। यानी 31 अक्टूबर तक इन बच्चों को ज्वाइनिंग कर देनी है। कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एकदम कड़ा रुख करते हुए इन सारे बच्चों को कह दिया है, यानी कि ये कह दिया गया है जो भर्ती बोर्ड को कि चाहे जैसे भी आप पेपर करा लीजिए लेकिन 31 अक्टूबर 2021 तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। इसके बाद में एक सबसे बड़ी बात आती है कि 31 अक्टूबर अगर वो तय होगा तो क्या पेपर जो हम लोगों का डेट आया है 7-8 अगस्त, क्या उसी में होगा? तो बिल्कुल 7-8 अगस्त को ही हमारा पेपर होगा। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही बनता है कि अगर 31 अक्टूबर को पेपर हो रहा है तो 7 और 8 अगस्त को अगर पेपर होता है तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा उनको रिजल्ट निकालने में। ठीक है, तो ये प्रक्रिया तभी कंप्लीट हो पाएगी जब ये हमारा पेपर अगस्त में ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करिए क्योंकि समय जो है हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। लगभग 1 महीने 5-6 दिन बचा है जो कि कुछ भी समय नहीं होता है। इतने समय में तो लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। इधर उधर की अफवाहों में ध्यान ना दीजिए कि डेट जो है टल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि 31 अक्टूबर को जो है 31 अक्टूबर से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए तो जब तक अगस्त में पेपर नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। तो ये ध्यान मत दीजिए कि पेपर सितंबर में होने वाला है, लोग धरना दे रहे हैं। ठीक है, वो दे रहे हैं, ठीक है, उनका अपना मतलब है। अगर वो हो या रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज से जो है जान लगा दीजिए, समय कुछ नहीं बचा है। चलिए बढ़ते हम लोग अपने आगे की खबर की तरफ। अगर हम बात बताएं तो शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का धरना शुरू। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है SCRT का घेराव किया गया था शिक्षक भर्ती के लिए। देखते हैं क्या क्या न्यूज है। प्रदेश में टेट और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद में नई शिक्षक भर्ती निकालने की मांग को लेकर सोमवार से निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा महानिदेशालय पर धरना शुरू किया। अभ्यर्थियों ने सरकार से परिषदीय स्कूलों में करीब 80,000 शिक्षकों की भर्ती निकालने की मांग की है। वहीं 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थियों ने क्षैतिज आरक्षण के आधार पर दिव्यांगों को नियुक्ति देने की मांग करते धरना शुरू किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि बेसिक शिक्षा परिषद में प्रतिवर्ष 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन बीते 2 वर्षों से परिषदीय स्कूलों में एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। तो ये तो हो गई जो कल बच्चों ने जो धरना दिया था। उसके बाद आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। एक न्यूज आई है 69,000 भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग उसकी चल रही है और ये कहा गया कि 30 जून को इनकी जो नियुक्ति पत्र मिलने वाली थी वो नियुक्ति पत्र अब 30 को नहीं मिलेगा। क्या है रीजन, देखते हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि 28 एवं 29 जून को काउंसलिंग कराए जाने का निर्देश दिया गया है। 30 जून को नियुक्ति पत्र वितरण नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की तिथि एवं समय की जानकारी अलग से दी जाएगी। इससे पहले 26 जून को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी सूचना में कहा गया था कि 6,696 भर्ती में अनुसूचित जनजाति, यानी कहने का मतलब यह है कि 30 जून को अभी जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी, उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। डेट और टाइम बाद में डिसाइड किया जाएगा। वहीं 68,500 भर्ती को लेकर करें तो पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को नहीं मिली नौकरी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन में सफल 139 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। नियुक्ति के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 17 महीने बीत जाने के बाद भी काउंसलिंग नहीं कराई गई। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन सौंपा। तो ये दिक्कत है, अभी 68,500 में भी जो पद खाली हैं या उनको जो है नियुक्ति नहीं दी जा रही। 69,000 की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है और उधर जो है बच्चे अपना जो है अगली नई भर्ती के लिए जो है एकदम से लगे पड़े हैं। और रीजन है क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। सरकार ने दावा करती है कि हम हर साल 1 लाख जो है भर्ती करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, लेकिन 2-2, 2.5 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये न्यूज़ है पॉलिटेक्निक को लेकर कि बगैर परीक्षा दिए प्रोन्नत नहीं होंगे पॉलिटेक्निक छात्र। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों के सभी छात्रों को फाइनल ईयर पेपर देने होंगे। किसी भी साल या सेमेस्टर के छात्र को प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। निदेशक प्राविधिक शिक्षा की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया।
सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन पर कराई जाएगी। छात्र घर में रहकर ही परीक्षा देंगे। जिन छात्रों के पास लैपटॉप नहीं है उनको अपने गृह जनपद के संस्थान में जाकर ऑनलाइन परीक्षा देने की व्यवस्था पर विचार चल रहा है। तो ये है एक बड़ी खबर। उसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो यूनिवर्सिटी से लेकर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से लिखा गया डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की अंतिम अधिशस्त्र परीक्षा जुलाई व अगस्त में होगी। परीक्षा की शुरुआत 9 जुलाई से भौतिक रूप से परीक्षा केंद्रों पर होगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। परीक्षा के लिए आवेदन करते समय छात्रों को यह जानकारी देनी होगी कि उनको कोविड का टीका लगा है कि नहीं। बीए, बीएससी व बीकॉम छठे सेमेस्टर के विभिन्न विषयों, बीएड, एसई व डीएड, एसई चौथे सेमेस्टर के विभिन्न विषयों, बीए, एसएलपी व बीबीए छठे सेमेस्टर, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अंतिम सेमेस्टर के पेपरों की बात की जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो छठे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर की बात की जा रही है। और ये भी बताया गया है इसमें नीचे अगर हम देख लें कि पेपर का टाइम क्या होगा, तो 3 पालियों में 9 से 11 बजे, दोपहर 12 से 2 व शाम को 3 से 5 तक होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमित कुमार राय ने बताया कि छात्रों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर तय तिथि में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा देनी होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर और साथ में सैनिटाइजर व पानी की बोतल लाना होगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम अपलोड करने के साथ ही छात्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा आवेदन की लिंक के जरिए परीक्षा फॉर्म भरने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के हैं, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, ये बच्चे अपना परीक्षा फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। क्लियर है। और आप लोगों को कोविड की जो है जानकारी देनी होगी कि आपका टीका लगा है कि नहीं लगा है। तो जिनका नहीं लगा है वो लगवा लीजिए, समय अभी। चलिए, तो ये न्यूज़ तो हो गई। उसके बाद एक न्यूज़ निकल कर आई है यूपीएससी से कि सिविल सेवा परीक्षा में नहीं मिलेगा एक अतिरिक्त मौका। सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोरोना संक्रमित होने के कारण पिछले साल परीक्षा नहीं दे सके 6 अभ्यर्थियों ने यह याचिका दायर की थी। जस्टिस एएम खनविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि 24 फरवरी को रचना कुमारी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए फैसले में तमाम बातों का परीक्षण किया जा चुका है, लिहाजा हस्तक्षेप का कारण नहीं बनता। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रदीप राय ने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता वे हैं जो कोविड से संक्रमित या क्वारंटीन में होने के कारण गत वर्ष अक्टूबर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। तो कहने का मतलब है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो एक अतिरिक्त मौका की जो बात कर रहे थे बच्चे, उसकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लिखा है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को दिए अपने आदेश में सभी मौके इस्तेमाल कर चुके अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि महामारी के दौरान वर्ष 2020 में अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी हुई हैं। ऐसे में सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से दूसरों पर विपरीत असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। उसके बाद में अगली जो न्यूज़ है जेई मेन और नीट को लेकर के है। जुलाई और अगस्त में कराने पर बन रही है इस पर सहमति कि जो जेई मेन और नीट जो है एक बहुत बड़ी परीक्षाएं होती हैं, इन दोनों परीक्षाओं पर भी जो है सहमति बन गई है कि जुलाई में इस पेपर को करवा लिया जाए। चलिए, तो आज के लिए जो है इतनी न्यूज़ थी और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी की कोई न्यूज़ आती है तो आपको थोड़ी देर बाद अभी अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।